So hello guys, welcome to the day 16 of coordination compounds. हम इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं. होप सो आपको ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी. ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर की जान, इस चैप्टर की शान, इस चैप्टर का दिल, जिससे कभी भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, आपके सामने हम टॉपिक 3 का सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक या सब टॉपिक बोलूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं. तो ऐश, बिना किसी देरी के अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और लिख दीजिए इस हैं? और अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए अश्लेषा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. बिल्कुल. तो बिना किसी देरी के, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हुए मैं अश्लेषा आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप चुपचाप 1, 2 ये 2 पॉइंट को पहले अपनी कॉपी में लिख दीजिए. When you are done, Ashleisha. ठीक है. तो अश्लेषा आपसे मैं शुरू करता हूं. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस शब्द में क्रिस्टल आ रहा है तो मेरे दिमाग में डायमंड आ रहा है. पहले तो पता नहीं क्यों क्रिस्टल जैसे चमक रहा है. जो फील्ड से मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, और थ्योरी तो एक कुछ बातें होती हैं, तो ऐसे तो कुछ मतलब शब्दों को तोड़ के उसकी चित्र बना के मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा. ठीक है. अब देखो ये है क्या. बेसिकली अगर आपको इसको समझना है तो आपको इसके पॉइंट्स खोलने पड़ेंगे. अश्लेषा माइक बंद कर दो, किसी का माइक खुला हुआ है, वो एको कर रही है आवाज. कुछ मेरी भी कुछ तो हो रहा है, वो पीछे एको कर रहा है, वो जो भी है. तो देखो, व्हेन आई से द वर्ड थ्योरी, थ्योरी मतलब कुछ बातें हैं जो इसके अंदर बोली गई होंगी. ठीक है अश्लेषा, है ना? हाँ, इसके अंदर कुछ बातें होंगी, थ्योरी में कुछ बातें बताई जाएंगी. और किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना. तो सारी की सारी बातें किसके बारे में होंगी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में. और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएगी, और उन सारी बातों को अलाइन करके बड़ा खूबसूरत से एक टैग दे दिया है ना. मतलब जैसे गिफ्ट गिफ्ट रैप रूप करके वो सारी बातों का और ऐसे करके, और ये है कॉम्बो, बिल्कुल जिसको बोल दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है, बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक है. बिना टाइम देरी करे पहला पॉइंट मैं आपसे ही शुरू करता हूं. देखो क्या बोला इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में. इसने का जो मेटल डैश लिगेंड का जो बॉन्ड है इस क्या, बिल्कुल. अभी तक क्या हो रहा था अश्लेषा कि हमने पिछली बार जब कोऑर्डिनेशन जब शुरू किया था, बीच में बोला था मेटल है और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? लिगेंड, है ना. और लिगेंड ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जो कि सही बात भी है एक तरीके से, बिल्कुल, है ना. और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहा था, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड ही है. अभी पीछे आपने वीबीटी में याद है एक पॉइंट लिखा था, कोवेलेंट बॉन्ड, वीबीटी इज कोवेलेंट बेस्ड, ऐसे करके उसने कहा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा इसको हम ऐसे नहीं मानेंगे. हम इसको कैसे मानेंगे कि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या है? हाँ, क्यों कैसे अभी ये नहीं, लेकिन बस इसका पॉइंट मेटल लिगेंड बॉन्ड इज क्या? आयोनिक. आयोनिक का मतलब मेटल पे पॉजिटिव, या फिर सॉरी लिगेंड पे पॉजिटिव, मेटल पे नेगेटिव, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर. उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं रितेश आप पे आना चाहूंगा. देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा. कुछ टिप्पणी करना चाहोगे, कमेंट इस पे? देखो रितेश, हमने बचपन में कभी गलती से एक चीज पढ़ी थी, NaCl. याद है हमने कभी NaCl बचपन में पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड. Cl पे नेगेटिव होता है और Na पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होता है और Cl ने वो एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ होता है ना.
तो ऐसे ही उन्होंने बोला यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी एक मेटल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और लीगेंड एक जिसपे नेगेटिव चार्ज वाला टाइप हो सकता है भाई। और यहाँ पे देखो इट अराइजेस ड्यू टू, जैसे आपको पता है आयनिक बॉन्ड में इसमें और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रो मतलब बेसिकली चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जैसे Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा है। इसी से मिलती हुई बात को उन्होंने बोला कि यार कोऑर्डिनेशन में भी ऐसे ही होता है, मेटल और लीगेंड जब हमने एक चार्ज पार्टिकल लिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में भी तो एक इंटरेक्शन वाला बॉन्ड होगा और उस वो जो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया उन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। बहुत लेम सा पॉइंट है, अभी थोड़ा कहानी जैसी ही है, समझ लो बस, ठीक है क्या हो रहा है, ठीक है ना। हाँ मतलब तभी तो बोल रहा हूँ आयनिक कंसिडर कर लिया ना उसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो दूसरा पॉइंट क्लियर। चलो तीसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट निकिता आपके टर्न है ना, जरा प्लीज इस वाले को लिख दीजिए अपनी कॉपी में फटाफट, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिएगा। व्हेनेवर यू आर डन जरूर बताइएगा। हो गया निकिता? हाँ जी। चलो निकिता कुछ कमेंट करना चाहोगी, क्या बोलना चाह रही? वेरी गुड, कोई बात नहीं निकिता, गुड ट्राई। इन केस ऑफ नेगेटिव लीगेंड, आपको पता है एक मेटल होता है और क्या होता है, एक लीगेंड होता है, और लीगेंड अगर कैसा है बल, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है मतलब चार्ज पार्टिकल ही है निकिता, और जब किसी पे चार्ज नेगेटिव होता है उसको हम एक वर्ड बोलते हैं आयन, क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल भी ले लिया उन्होंने लीगेंड में, Cn नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सब जितने भी नेगेटिवली चार्ज है इसलिए उसको बोल दिया ये लीगेंड है जो नेगेटिवली चार्ज वाले हैं, जिसको हमने आयन बोल दिया। द इंट्रैक्शन, और मेटल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लीगेंड इज कॉल्ड आयन आयन इंट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे निकिता मेटल भी क्या है, एक आयन है, और लीगेंड भी क्या है, एक आयन है, तो इन दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन हो गया उसको क्या बोल दिया उन्होंने, क्या बोल दिया, सिंपल है पॉइंट, लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। अश्लेषा आपकी टर्न। अश्लेषा अगला पॉइंट आप लिखो अब अपनी कॉपी में, ये वाला, ये okay. कूल। इसमें देखो इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इफ द लीगेंड इज न्यूट्रल, अगेन मैं मान लेता हूं एक मेटल है और एक क्या होता है अश्लेषा, लीगेंड होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और इस बार लीगेंड कैसा है बल, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई चार्ज, एग्जाम्पल H2O NH3 है ना, जैसे NH3 वाला हो गया ऐसे,
तो ये तो हो गया न्यूट्रल, ठीक है, क्या हो गया? जैसे H2O हो गया, जैसे जो भी है, और मेटल हो गया आपका क्या, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो मेटल क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको हम बोलते हैं आयन, क्या बोलते हैं? अब जरा ध्यान से देखो अश्लेषा कि पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब मेटल तो आयन है, ये मेटल जो है क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो आयन बोल दिया उसे। तो डाइपोल किसके लिए बोला गया होगा? बिल्कुल। अब सोचने वाली बात है अश्लेषा कि लिगेंड को डाइपोल क्यों बोला गया है ना? इसके लिए आपको पहले तो डाइपोल का मतलब पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने 11th में पढ़ा है इसके बारे में। H2O अगर फिलहाल आपको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो देखो ना, HOH जैसे ये होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया तो दो पोल बन गए, ऐसे समझ लो, बस कुछ नहीं। और डाइपोल्स, डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्जेस, ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, जैसे ऐसी अमोनिया वगैरह, इन सबको हम डाइपोल कंसिडर करते हैं क्योंकि वो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा चार्ज होते हैं, वो समझ लो। और ये सारा 11th में पढ़ा हमने। तो उस न्यूट्रल लिगेंड को अगर 100 बात की एक बात बोलनी है, 11 नहीं भी आती, याद नहीं है, इतना बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लिगेंड जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, सबके सबको उन्होंने क्या कंसिडर कर लिया? डाइपोल। तो न्यूट्रल वालों के लिए आप बोलोगे आयन डाइपोल, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाला होगा तो आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है। इतना क्लिक हो गया? बहुत प्यारा। मिटा दूं? अब इसके बाद रितेश फाइनली आपसे अब जो शुरू होने वाला है ना, वो है अब CFT की मेन कहानी, ठीक है। अब आएगा थोड़ा ये जो बोरियत सी, जो जिल्लत भरी ये जो टॉपिक चल रहा है, अब है इसका असली रंगमंच जो शुरू होने वाला है। उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी खाली जगह। मिल जा भाई, ये रहा फाइनली। जरा ध्यान से देखना रितेश, ठीक है, बड़ी प्यारी चीज होने वाली है। रितेश जरा प्यार से मैं कहूंगा आप ये और ये 2 पॉइंट लिख दो जरा, समझ लो ऐसे में, मतलब लाइक जैसे कि लिखा हुआ है। Whenever done, Ritesh. अच्छा रितेश, 5 और D के बीच में गैप है, हाँ, मेक श्योर 5D नहीं है वो, 5D, 5D ऑर्बिटल की बात हो रही है। होप सो यू गेटिंग माय पॉइंट। वेलकम। लिख दे रितेश। चलो अब समझते हैं जरा, अब CFT की कहानी अब शुरू हो रही है। देखो पता, मान लेते मैं हूं जिसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, मैंने दी है, ठीक है। अब मैंने अपनी थ्योरी में बहुत अजीब अजीब और ऐसी ऐसी बातें बोली जो अभी तो तुम बिल्कुल रिलेट भी नहीं कर पाओगे। मैंने बोला यार रितेश, मान लेते कोई डी ब्लॉक का मेटल ले लिया मैंने, क्या ले लिया? डी ब्लॉक का मेटल, ठीक है, है ना रितेश? रितेश, डी ब्लॉक जानते हो ना, वो जो साइंस टीचर विनीता कृपलानी करके ऐसा था। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे MN वाला ही ले लेते हैं। MN याद है 25
ऐसे करके क्या होता था, आर्गन, फिर क्या 4s2 3d5 है ना। तो d5 है तो मतलब इसमें d में 1 2 3, 1 2 3 4 5 5 डब्बे हो गए। तो इन डी ऑर्बिटल्स मतलब एक मेटल है, तो मेटल जैसे मैंने ये मैग्नीज लिया और मैग्नीज की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद जब मेरे को देखने को मिला तो उसके बाद डी के कुछ डब्बे थे, डी ऑर्बिटल के दिख रहे हैं डब्बे हैं कुछ, है ना, उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लेते हैं ये। फिलहाल तो मुझे सिर्फ डी के डब्बों से मतलब है। अब देखो, तो उसने एक बड़ी अजीब सी बात बोली जब उसने CFT पढ़ी, तो उसने बोला कि यार देखो क्या है, इस पॉइंट को पढ़ना जरा। इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन, रितेश फ्री मेटल आयन कहने का मतलब है जब मेटल जो है ना, मेटल जो है आजाद है, फ्री मतलब वो किसी भी लिगेंड से इस समय पे नहीं जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जब जो मेटल है और वो मेटल किसी भी लिगेंड से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी से भी अटैच नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ऑल द 5 जो पांचों के पांचों उसके क्या d ऑर्बिटल्स ऑफ d पोजेस सेम एनर्जी। तो ऐसे केस में वो बोल रहे हैं कि जो ये जो मेटल है उसके जो 1 2 3 4 और 5 ये जो 5 डब्बे हैं, इन सब की जो एनर्जी है, ठीक है, आसान शब्दों में अगर एनर्जी इतना क्लिक नहीं हो रहा, इन सब कमरों का जो रेट है, समझ रहे हो रेट, कि 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए, कोई नहीं आ रहा मतलब सारे कमरे 1000 रुपए के, समझ रहे हो, गॉट इट। तो यही बोल रहा है कि पोजेस सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी क्या है, सेम। फिलहाल एनर्जी के टर्म में 5 जूल 5 जूल 5 जूल 5 जूल 5 जूल, गॉट इट। यहां तक कोई दिक्कत? और ये केस वन और कोई नहीं, ये है फ्री मेटल आयन का, जब कोई भी लीगेंड इसके आसपास नहीं आ रखा है, गॉट इट। इसके बाद निकिता आपकी टर्न है, नहीं सॉरी रितेश, तुम्हारे दूसरा पॉइंट भी तुमसे लिखवाया था ना। These orbitals having same energy, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल क्या सेम टू सेम सबकी, क्योंकि इन सब की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, तो इन सब ऑर्बिटलों को एक स्पेशल नाम से हमने एक इनके ग्रुप को बोल दिया, या सॉरी ग्रुप को नहीं, इनको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोल दिया? द वर्ल्ड डीजेनरेट का मतलब यहाँ पे नहीं कि वैसे वो वाला कि टूट गया, नहीं, क्योंकि सारे ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, तो वो सब क्या हो गए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। कुछ एग्जाम्पल अपने इर्द गिर्द से कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में तो जैसे बोलते ना क्लास में, जैसे अगर 50 बच्चे ना रितेश सुनो, और 10 फेल हो गए, 10 के 10 फेल, 10 के 10 सब फेल हो गए ना, सालो सब के सब नालायक हो, बोलते ना नालायक हो सालो सब, तुम सब के सब, तो नालायक टैग लग गया ना सब पे, नालायक 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 ऐसे। क्या हो गया, क्लास की बात याद आ गई क्या अपनी? रितेश क्लिक हुआ, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो, रोना नहीं रितेश, रोना नहीं है, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। हाँ हाँ जी बेटा, डी के लिए ही हो रही है बात अभी। हाँ, तो उन सबको डी को क्या नाम दे दिया, डी जनरेट ऑर्बिटल। क्यों दिया? क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है, हाँ, इतना क्लिक हुआ। चलो, भारी तो नहीं जा रहा अभी, यहां से CFT स्टार्ट हो रही है अब कायदे से, मतलब देखा जाए तो नहीं। हाँ हाँ
सब क्ले है वो, सब क्ले इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन, जब मेटल में कोई लिगेंड नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए डी के जो ऑर्बिटल्स है ना यहाँ पे अभी, तो इन सब के लिए बोला गया है कि इन सबकी ऊर्जा बराबर रहेगी किसी भी मेटल के लिए। अरे अच्छा सुनो सुनो, आप 11 में नहीं पढ़ा तो पी सब सेल होता है जैसे, है ना, तो सबको ऐसे रखते थे बराबर में। क्यों रखते थे? क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहीं भी जा सकता है ना, नहीं आ रही बात क्या? आ है अच्छा, एक बात बताओ, यहां रख दूं या इसी को पहले इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रख दूं या इसी इलेक्ट्रॉन को मैं बीच में रख दूं, क्या गलत है उसमें? बिल्कुल गलती नहीं है, सबकी एनर्जी बराबर तो है। याद है पी में वो वाला रूल भूल गए, अबाउ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज। हाँ बात दरअसल ऐसी है कि आपने बुक्स में सबसे ज्यादा आगे ही देखा है, लेकिन मैं सच बात बताऊं, अगर 3 डब्बों को ऐसे लिखा है ना, देखो जैसे पी होता है ना, पी ऐसे लिखते हैं ना यूं करके एक साथ, तो नॉर्मली हम वैसे भरते यहाँ पे हैं, लेकिन अगर आप इसी को ऐसे भी भर दो ना यूं करके यहाँ पे ऐसे, या इसी को आप ऐसे भर दो यूं, बात गलत नहीं है क्योंकि तीनों डब्बों की एनर्जी सेम है। मुझे एक बात बताओ ऐश, मुझे एक बात बताओ, आप सुनो ठीक है, आप होटल में रूम चेक इन करना चाह रहे हो और आपको बोला ये रूम भी 1000 का, ये रूम भी 1000 का, ये रूम भी 1000 का है, आप कहीं भी चले जाओगी। हेलो बताओ, क्योंकि सबकी सब कुछ एक जैसा है, सब हिसाब किताब एक जैसा है, प्राइस भी सेम है, तो आप कहीं भी चले जाओगी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? वही चीज है, वो तो हम नॉर्मली अपने कन्वीनियंस के लिए सबसे आगे फिल कर देते हैं उससे। अब समझ रहे? हाँ ये गलत है, ये गलत है कि मैं पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरा और दूसरा भी यहीं भर दिया, है ना, याद है हुंड रूल, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, वो हुंड रूल है, वो गलत है। लेकिन सिंगल वाला तो कहीं भी जा सकता है। और देखो यही होता है, आप ना जब चीजें समझ आती है, क्वेश्चन आते हैं वेरी गुड, लेकिन फिर वो गलत दिशा में भी चले जाते हैं। फिलहाल बस इतना है कि फ्री मेटल आयन में 5 के 5 जो कमरे हैं उन सबकी कॉस्ट बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन जब ढूंढेगा अरे कहाँ जाऊं तो कहीं भी चला जा सकता है। समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूँ? बस बात खत्म। वापस आते हैं तो फ्री मेटल आयन के केस में मैंने ये जो डी के डब्बे हैं ये बिल्कुल ऐसे बना दिए और इन सब की एनर्जी बराबर है, ठीक है, फ्री मेटल आयन। तो केस 1 तो आप समझ गए। किसकी टर्न निकिता? आपकी। हाँ अब अगला पॉइंट देखो, इट मीन्स, देखो आ गई वही वाली बात, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मान लेते आया वो, मतलब फ्री मेटल में उसी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है फिल होने के लिए, 4s2 तक भर गया निकिता, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आएगा, अब बोलेगा मैं कहां जाऊं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द 5d ऑर्बिटल। देखो क्या, एनी ऑफ द, वो डी के जो 5 डब्बे हैं उनमें से किसी को भी ऑक्यूपाई कर सकता है विद इक्वल ईज। इक्वल ईज मतलब ये इलेक्ट्रॉन आया, अरे कहां जाऊं, ये भी 1000 रुपए का कमरा है, ये भी, तो कहीं भी चला जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है, बस कहानी खत्म। तुम इलेक्ट्रॉन अपने आप को समझ लो, इनको कमरों का रेट समझ लो वहां पे जो होटल्स में होते हैं, क्यों? तो इसलिए ये वाला पॉइंट है, लिख दो इससे। अभी तक क्लिक हो रहा है सारा? ऐश स्कूल में कौन से टॉपिक पे हो? निकिता हो गया पॉइंट?
अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ रेटियाल जी सब बढ़िया। हाँ ये अश्लेषा का एडमिशन कहाँ कराया आपने? क्या दून इंटर क्या दून इंटर कॉलेज? नहीं मेरे को लग रहा है इंटरनेशनल की जगह इंटर कॉलेज में हो गया थोड़ा सा। हाँ नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आज अपलोड कर दूंगा मैं, इससे टाइम नहीं होता, रात को तो सुबह करूंगा। तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा और टाइम बता दूं मैं 25 मिनट से 25वें मिनट में देखना आप। हाँ आप समझ जाएंगे। ठीक है। ओके बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कोई नहीं, फीस भेज दीजिएगा बस। हाँ ओके। विद इक्वल विद इक्वल क्या होगा, ये 7 करोड़ का सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इवन ही वॉज देयर विद दीज नोट्स जब उसको पढ़ाया गया था। एनीवेज मूविंग ऑन। किसकी टर्न चल रही है? ऐश आपकी है शायद। तो यहाँ पे देखना आप, ऐश ये वाला, ऑन अप्रोच ऑफ लीगेंड, ये वाला। तो आप प्लीज, मेरी आपसे एक दरखास्त है, आप ये वाला पॉइंट लिख दीजिए, पूरा का पूरा पॉइंट्स लिख दिया सुपर फास्ट। ऐश ये वाला भी लिखना। हाँ हाँ क्या? लगता है और घरों में भी कॉल लगानी पड़ेगी। अभी जरा 2 मिनट के उसमें इतना ज्यादा ठीक नहीं, थोड़ा बाद में करूंगा। और उसके बाद ऐश प्लीज ये वाला पॉइंट भी। मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था, मैं तो बस सुनना चाह रहा था कि मेरे बोलते ही यहाँ से हाँ निकलेगा, मुझे पता था। ऐश अगला चैप्टर तो नहीं कर दिया आपने? बायोमोलिक्यूल पीडीएफ भेज दूं अभी, साइड बाय साइड कर लेना। और फिर ये वाला, क्योंकि ये तीनों पॉइंट ना बहुत इंटरलिंक्ड नहीं, इसीलिए मैं तीनों को एक साथ ही बताऊंगा। ये वाला भी ऐश, ये पूरा एक ही है हाँ? बस पॉइंट पे तोड़ा हुआ है। कोशिश करना खुद भी पॉइंट पे लिखना, क्योंकि ना फिर वो एक इतनी सी जगह बचाने के चक्कर में तुम एग्जाम में अपने लिए वो कर दोगे, क्योंकि वहां पे जब कल एग्जाम होगा तो एक दिन पहले ये टूटे हुए पॉइंट हेल्प करेंगे आपको याद करने में, समझ रहे हो? फिर वही इंटर कॉलेज और इंटरनेशनल वाला सीन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे मनी की बात मत करो अभी। दिल डूबा तो है पर रूठा तो नहीं, दिल का दामन छूटा तो नहीं वाला ऐड याद आ रहा है मुझे। ये छोड़ो, मुझे चार्जर लाने दो 1 मिनट का। ये लिख लो तब तक इसको। मेरा बैग कहाँ है? तुम्हारे टाइम पे बैटरी लो दिखा देता है ये चार्जर, मतलब सॉरी ये लैपटॉप। मार्क योर वर्ड्स अगेन, अगर ये तुम्हें बैटरी लो लग रही है ना तो सोचो जब। कोई नहीं कोई नहीं, चलो क्यों ना इसे चार्ज होने के लिए 1 महीने भेज दो अपनी बैटरी को थोड़ा। हेलो एक्सक्यूज मी। चलो चलो ये लिख दिया।
किसकी? ऐश, ये पूरा लिख दिया ये वाला? अरे एक और पॉइंट, क्योंकि ऐश ऐश, ये वाला भी प्लीज, ये वाला भी। ठीक है भाई, लिखो इसे। लिटरली अश्लेषा नोज, जब मुझे बुखार होता है ना, तो मतलब ढंग से होता है। मतलब ऐसे नहीं, कोल्ड भी होता है तो 2-3 दिन नहीं, वो प्रॉपर 1 हफ्ता रहता है। ये पॉइंट हो गया लास्ट के जो है, these orbital will have still remain but have higher energy than that of free metal ion। लिख दिया ऐश? ठीक है, और कोई जो लिख रहा हो, क्योंकि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ समझाना। तड़का मत लगवाओ, देखो। चलो, तो अश्लेषा आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि आप ही को इस पॉइंट में दिक्कत थी। इक्वल ईज क्या है वो? ईज बोले आसानी। केस तो तब होगा जब मैं कॉल करूंगा आपके घर में। कोई नहीं, कॉमन सेंस क्राइंग इन द कॉर्नर विद अ सी। ओ फॉर यू इट इज कॉमन सेंस, यॉमन सेंस। चलो चलो आओ। तो अश्लेषा देखो ये क्या बोल रहा है। केस 1 बहुत सिंपल था, फ्री मेटल आयन, जब मेटल आजाद है बिल्कुल मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 4s2 तक, और वो जो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के हम जब डाल रहे थे, सारे ऑर्बिटल की सेम एनर्जी थी, ठीक है। अब क्या बोला? ऑन अप्रोच ऑफ लिगेंड, क्या लिखा हुआ है? मतलब केस 2 जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? क्या होगा केस 2? गेस करो। लिगेंड अप्रोच, ठीक है, लिगेंड आएगा, आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कारण क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, फ्री मेटल आयन में मैंने बताया था, जब हम अश्लेषा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे थे, मतलब 4s2 तक हो गया, अब ये हमने Mn का इलेक्ट्रॉन जैसे फिल कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये कहीं भी घुस जाएगा, मतलब यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे करके हमने फिल भी कर दिए उसमें, ठीक, कोई दिक्कत? अब जैसे ही लिगेंड आया, ठीक है, ध्यान से सुनना। और एक चीज और मैं अभी रिवील कर देता हूँ, नहीं तो काफी लोगों को दिक्कत करेगी अश्लेषा। हाँ, तो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, और थोड़ा और अगर, क्योंकि इतना घुमाते हुए नहीं ले जाऊंगा मैं आपको, स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं लेकिन अभी फार है। क्या है? फार से समझ आ रहे, मतलब दूर है ऑब्वियसली। और लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं एक सिमेट्रिकल स्पेरिकल, सॉरी सिमेट्रिकल नहीं, स्पेरिकल, उससे स्पेरिकल से ऐसे समझ लो, मान ले तो ये मेटल है, क्या है, और यहीं पे इसके क्या होंगे, 5 d ऑर्बिटल ऐसे करके, हाँ है ना। अब मैं एक स्फीयर बना दूं अगर इसके इर्द गिर्द, दिख रहा है? तो लिगेंड दूर है कुछ इस प्रकार की, वो एक लिगेंड ये रहा, एक ये रहा, समझ रहे हो कैसे करके?
स्पेरिकल रूप में आ रहे हैं वो, घेरा बनाओ घेरा बनाओ, घेरा बना के घेर लो इसे, वो चेन चेन में। ऑरा नेगेटिव, बचपन में खेलता था यार। बर्फ पानी खेला है? बर्फ पानी खेला है कभी? वो बर्फ बनाते ना, बर्फ पिघलती रहती है तो बोलते पानी बनाओ क्या? हाँ वो वही वही। हाँ, वही। तो छुआछूत की बीमारी भी। देखो इधर यार चुपचाप, तो देखो मेटल बीच में है और लीगेंड स्फेरिकल वे में आ रहा है, समझ रहे हो? एक्चुअली इसके पीछे मेन कारण सिर्फ इतना है, स्फेरिकल में आने का मतलब है कि अगर मेटल की यहाँ से इस वाले लीगेंड से दूरी 5 मीटर है तो यहाँ से भी 5 मीटर ही है, यहाँ से भी 5 मीटर ही है, यहाँ से भी क्या है, ऐसा मान लो। मतलब वो इतनी दूरी पे है कि मेटल के की दूरी हर एक लीगेंड से बिल्कुल क्या है अभी, सेम टू सेम। क्लिक हो रहा है? ये मैंने सारी बातें अभी इसलिए रिवील कर दिया इसलिए क्योंकि बाद में ना मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता और फिर बच्चा यही सोचता रहता भयंकर हम ये कर क्यों रहे हैं, मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये वाली चीज। इट्स मोर लाइक मैंने आपको मैथ्स में आंसर बता दिया, अब आप आइडिया लगाओ क्योंकि मैं वहां तक गिरने वाली हूँ कैसे क्या होने वाला है, समझ गए ना? क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, पेपर नहीं दे रहे हैं। होप सो गेटिंग माय पॉइंट। हाँ अच्छा, तो बहुत सिंपल सी बात है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है क्या, स्पेरिकल फील्ड में, ठीक है। अब ये तो मैंने थोड़ा रिवील कर दिया चुपके से सब कुछ। अब देखो हाँ, यहाँ पे तुम्हारी टर्न चल रही है ना। हाँ तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, ऑन अप्रोच ऑफ लिगेंड, जो कि ये रहा दिख रहा है, ये रहा लिगेंड, ये रहा लिगेंड, ये रहा लिगेंड और ये रहा लिगेंड, ठीक है। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का मतलब जो m के यहाँ पे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे ना ये वाले, ये ऑब्वियसली ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन में, और रिपल्शन होगा किसमें, बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। ये जो लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इसका और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। बात भी सही है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन का और जो आने वाले लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का है उसके बीच में क्या होगा, भले रिपल्शन होगा। समझ रही हो? एज पर दिस पॉइंट, समझ रही हो ना? क्लिक हो गया ये वाला पॉइंट? वहां थोड़ी डाल रहे हैं, कहीं और डालेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन अपने बाद में। वो तो ये बोल रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन है और उस मेटल के डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ही है, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आपकी बगल वाली की तारीफ मैम ने कर दी तो, और वो लड़की है तो ऐसा नहीं, ओह सो स्वीट मैम, हाँ ये बहुत अच्छी है, मैं ही गधी हूं। सीरियसली बॉन्ड तो बन जाता है लेकिन उसके लिए आपके अच्छे नंबर आने चाहिए थे ना बगल वाले के, वो तो आपके बेकार आ गए अब तो अभी। बिल्कुल, क्यों करते हो आप ऐसे काम। एनीवेज वापस आओ, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं और मेटल के डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जहां पे फिलहाल अभी इलेक्ट्रॉन डालने से कोई मतलब नहीं है, बस उसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, बिल्कुल है। और रिपल्शन की वजह से देखो क्या होगा, इसके बाद मैं रितेश आपके पास आना चाहूंगा। देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो, द रिपल्शन विल रेज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या मतलब है रितेश इसका, मतलब पॉइंट का? ना भी बोल सकते हो रितेश, कोई बात नहीं। गुड।
मैं आपको वैसे एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आप पहले वो पॉइंट खुद ही डिकोड कर लोगे। रितेश क्या वो तो मैं करूंगा ही ऑब्वियसली। इसका पॉइंट है रितेश, ठीक है। रितेश पहले तो उस पॉइंट को समझ लेते हैं कि जो डी ऑर्बिटल पहले 5 जूल के थे सबके सब, ठीक है ना। अब वो सारे के सारे ऑर्बिटल 5 जूल से ना होके कितनी जूल के हो गए, सबकी सबकी एनर्जी बढ़ गई 10 जूल। तो ये तो पॉइंट रट लिया जो आपके मन में विजन आना चाहिए। देखो, द रिपल्शन विल रेज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, उसने उन डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसको क्या कर दिया, डी ऑर्बिटल की क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब वो इक्वल तो मैंने खैर आपको प्रायर उसमें ही बता दिया, लेकिन फिलहाल मेरे को बस आपके दिमाग में ये डालना था कि जो डी ऑर्बिटल जिनकी 5 जूल की एनर्जी थी वो रिपल्शन की वजह से अब कितनी की हो गई, 10 जूल की। अच्छा रितेश, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था, मतलब रिपल्शन से एनर्जी कैसे बढ़ गई, है ना, ये आपको पता है। रितेश कभी आपने सुना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी? तो यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी, देखो काइनेटिक ऐसे भाग तो कोई नहीं रहा है, पोटेंशियल एनर्जी याद है, एक ऐसी एनर्जी होती थी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी आपको पता है वो कुछ अलग अलग प्रकार की होती है, होती इलास्टिक वाली पोटेंशियल एनर्जी, मतलब, और होती थी ड्यू टू ये जब दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है ना, वो भी एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो। हाँ मतलब इसको बहुत नॉर्मल उससे देखो ना, जैसे अभी कहानी थी अश्लेषा अकेली बैठी हुई है, जैसे अश्लेषा का ही मेरे दिमाग में एग्जांपल आया है ना, एक बहुत इन्वायरमेंटल एग्जांपल देता हूं मैं कि अश्लेषा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा व्हेन शी इज अलोन सिटिंग, लेकिन इफ समवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर or anyone who is better than you, in spite of you don't talk to that person, there is that repulsive force in some way, like I need to be getting better than that. I don't know whether you're getting my point or not. Hello, एक होता है ना हमारे अंदर की I need to be better than that, एक एनर्जी फील करते हो आप कि उससे बेहतर होना है या ऐसे करके, something like that, in just in order to give an example, nothing much. So फ्री वाले केस में ठीक है अपनी एनर्जी जैसी भी है, लेकिन जब सामने कोई आ जाता है, अब हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, मुझे इससे बेहतर रहना है। हेलो, समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझ लो। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे आसान शब्दों में, जो रिपल्शन है वो एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, जिसने उसकी एनर्जी रेज कर दी। क्या कर दी, एनर्जी क्या हो गई, विल रेज द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल। ठीक है निकिता आपकी टर्न है। होप सो आपको इस वाले पॉइंट को देख के, हालांकि मैंने उस पॉइंट की जो इमेज बनाई उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग दे दी आपको आने वाले पॉइंट्स की, समझियो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि अच्छा जो डी के 5 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी तो बढ़ेगी, सबकी बराबर भी बढ़ी है, बिल्कुल मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। और वो बड़ी क्यों है, ड्यू टू रिपल्शन, किसके बीच में, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्या, लिगेंड। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा पॉइंट लिखा हुआ है निकिता, वैसे तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है
ये मैं लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं पहले। देखो, इफ ऑल द लीगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम या आयन, वो जो लीगेंड आ रहे हैं और वो लीगेंड है ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो ये अप्रोच कर रहे हैं किसको, मेटल आयन को, एट इक्वल डिस्टेंस, और ये आ रहे हैं क्या, एक बराबर की दूरी से, दिख रहा है। अब वो डायग्राम हेल्प कर रहा होगा ये वाला, है ना, पहले मैं मिटाने वाला था इससे। फ्रॉम ईच ऑफ डी ऑर्बिटल, और कुछ इस प्रकार की हर लीगेंड की दूरी उस डी के ऑर्बिटल से क्या बिल्कुल बराबर है। अब वो कैसे हो रहा है वो तो आप मन में तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इस मेटल को एक गोला मान लूं, मतलब, तो समझ रहे हो, हर एक लीगेंड की, इस लीगेंड की दूरी डी ऑर्बिटल से, इस लीगेंड की दूरी इस लीगेंड बिल्कुल क्या बराबर है, क्या है, द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल, इस वजह से हर एक ऑर्बिटल की जो ऊर्जा या एनर्जी भी है ना, विल इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, विल इंक्रीज बाय, कैसे यार, देखो ना निकिता, समझो समझो, ये लीगेंड है, ये लीगेंड है, ये मेटल का डी ऑर्बिटल है, ये 5 मीटर की दूरी पे, समझ रहे हो अभी, हेलो, 5 पहले ही था, 5 जूल, ये 5 मीटर की दूरी पे, मतलब इतनी दूरी पे इसके इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन से इसकी एनर्जी बढ़ा के 5 पहले थी, 5 और मान लेते 10 इसकी हो गई, समझ रहे हो, इस वाले के लिए, इस वाले लिगेंड की जिस भी ऑर्बिटल के साथ होगी, 5 जूल पहले ही थी, ये भी क्योंकि बराबर दूरी पे है तो वो भी 5 जूल ही बढ़ाएगा, इसकी भी। रिलेट कर पा रही हूँ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, हाँ मतलब सारे डी ऑर्बिटल जितने भी हैं उन सारे डी ऑर्बिटल की दूरी लिगेंड से बिल्कुल क्या है, बराबर, बराबर दूरी पे हैं तो वो बराबर रिपल्शन भी फील करेंगे, या फिर उस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का पेयर और डी मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच का रिपल्शन भी बराबर बराबर फील करेंगे, मतलब इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी, हाँ है ना, इधर वाले लिगेंड के द्वारा भी 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो इट्स लाइक हर डी ऑर्बिटल बराबर दूरी पे, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हर डी ऑर्बिटल से जो लिगेंड है वो बराबर दूरी पे, तो हर डी ऑर्बिटल बराबर रिपल्शन फील करेगा, बराबर रिपल्शन फील करने का मतलब बराबर एनर्जी फील करेगा बढ़ने वाली, और बराबर एनर्जी बढ़ने वाली जो वो फील करेगा, तो बराबर एनर्जी से ही सब क्या करेंगे, इसलिए तो सबको देखो मैंने 10 जूल में ऐसे करके लिखा हुआ है, क्लिक हुआ थोड़ा सा ये वाला, और उसका रीजन क्या देखो, विद इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, मतलब बराबर सबकी एनर्जी बढ़ी, ड्यू टू स्पेरिकल फील्ड, ड्यू टू, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेरिकल फील्ड, मतलब जो लिगेंड की अप्रोच है वो किसमें है, बिल्कुल एक, हाँ मतलब ये तो 2D में बनाया मैंने, देखो ना 4 ऐसे में आ रहे, एक आगे से स्क्रीन से समझ लो आपकी तरफ उसमें आ रहा होगा 5 मीटर ऐसे में, और एक वो पीछे से 6 अगर मैं बना के बोलूं तो, समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मेरे दिमाग में बहुत गंदा एग्जांपल आ रहा है, अरे मेरे ब्रूनो और नेक्सी का, वो जैसे कुत्तों को खाना देते ना, तो मेटल इज नथिंग बट नेक्सी है मेरी डॉग, और लीगेंड इज वो ब्रूनो जो उसका खाना छीनने के लिए आता है, बोलते ना, तो जितना जितना पास आता है उसकी एनर्जी बढ़ती है, घूरती है वो, आज क्या रही हो भाई, होता है ना, तो जैसे लाइक दैट, क्या हंसी आ रही भाई तुम्हें, ओह बिल्कुल, अगर आपके पास है और वो कोई दूर से आ रहा है, मतलब कुछ छीनने के लिए धीरे धीरे, आपको पता है तो ए दूर है, समथिंग लाइक दैट, है ना, डू यू एक्सपीरियंस दैट फोर्स,
निकल 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 निकल, पहले निकल ले, समथिंग लाइक दैट. Sometimes you feel like chemistry is not that bad, huh? It's actually something relating with the real world in every topic. Fruity. हाँ क्या? इतना आ गया ये सारा. इसके बाद ऐश आपकी टर्न है. These orbital will still remain degenerate. अब ये जो 5 डी के जो ऑर्बिटल थे 5 जूल वाले जब आजाद थे, अब लिगेंड आया सिमेट्रिकल अप्रोच फील्ड में या सॉरी स्फेरिकल फील्ड में, तो इन सब की एनर्जी बढ़ी. एंड ये ऑर्बिटल अभी भी क्या है ऐश, डीजेनरेट ही है ना ऐश, बट हैव हायर एनर्जी देन दैट ऑफ क्या फ्री आयन. बस इन सब 5 जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी या ऊर्जा है वो उन 5 डी ऑर्बिटल से ज्यादा है जब वो क्या थे फ्री. कितना लंबा लाइन बोलता हूं मैं, क्लिक हो गया मैं बोलने के चाह रहा हूं. डी ऑर्बिटल जो 5 थे फ्री मेटल आयन के केस में, हाँ उनकी एनर्जी से थोड़ी ज्यादा एनर्जी हो गई है, लेकिन अभी भी सेम है इनकी. यहां तक क्लियर? थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. बहुत ज्यादा मतलब खिचड़ी तो नहीं, बहुत सिंपल है. देखा जाए तो सिर्फ यही 2 बातें पढ़ी है हमने, देखो ना. हेलो, फ्री मेटल आयन ये रही, लिगेंड अप्रोच थोड़ी सी बढ़ गई बस, लेकिन अभी भी एक ही है ना. अच्छा केस 3 बता सकते हो अश्लेषा क्या हो सकता है केस 3 में? मतलब अब निकिता के टर्म्स में बताता हूं. पहले निकिता थी और ये रहा उसका चिप्स का पैकेट फ्री, कोई नहीं है घर पे, लेकिन उसने देखो तभी घर में कोई आ गया लिगेंड. इस वाले दरवाजे से आ रहे हैं आयुष, इस वाले से आ रहे हैं पिताजी, इस वाले से मम्मी जी, इस वाले से कोई दूसरा भाई, मतलब कजन, सिमेट्रिकल घेरा बना के, है नहीं किधर. तो केस 2 में तो बिल्कुल चारों ऐसे हैं, उसकी आंखें इधर भी है हर जगह से, मतलब और उसको पता है वो टूटने आ रहे हैं उस पे. केस 3 क्या होगा निकिता खुद ही बताओ अब. नहीं 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 नहीं, अब मैं एक लाइन बोलता हूं क्यों नहीं हो रहा है कोर्स पूरा, क्योंकि वहां पे आपकी ये जो ये आ जाते हैं ना मिर्च मसाला, सब कर लो अपना अपना. हाँ यार की मजाक कर रहा हूं. देखो केस 2 लिगेंड अभी सिमेट्रिकल फॉर्म में, मतलब बिल्कुल बराबर दूरी पे है. केस 3 सब जानते हैं, अब लिगेंड क्या देंगे बहुत करीब. हाँ हाँ यही बोला भाई, पता है मुझे. केस 3 तो इस केस में लिगेंड कम क्लोज. क्या होगा इस धारावाहिक में बताओ, कम क्लोजर में क्या हो सकता है, कौन बताएगा? मार पिटाई? क्या होगा? अच्छा ये बनाना है तुम्हें, ये कहीं रफली चाहो तो अपनी रफ के अपने फेयर नोट्स में ही किसी पीछे वाले एक पूरे पेज में ना ऐसे 3 डिवीजन करके ये बनाना है, मुझे एंड में बताना है जब 3 केस निकल जाएंगे जब लास्ट. बट तीसरा केस बताने के लिए दूसरा और पहला केस नहीं दिखा रहेगा. हाँ जी जरा चिप्स के पैकेट से बाहर निकलो यार ऐश, थोड़ा हर चीज को कहानी में वहां से रिलेट नहीं कर सकता, थोड़ी कहानी बदलनी पड़ेगी मुझे. मुझे लगता है वो के लोन पे हाँ
फनी इट इज, है ना? क्लास में ऐसे डम शांत बैठे रहते हैं उन टॉपिक्स में जो बिल्कुल वो है, और यहाँ पे तो टिप्पणियां आ रही हैं ओ बेटे। केमिस्ट्री के लिए नहीं आ रही है, पर ये वो कहानी की अप्रोच के लिए आ रही है, जो कहानी फिनिश करनी है अपनी, बिल्कुल राइटर बने फिर रहे हैं यहाँ पे सबके सब। हाइपोथेसिस, अश्लेषा हाइपोथेसिस, निकिता हाइपोथेसिस, रितेश शांत है, बहुत अच्छा लड़का है क्योंकि मेल शांति रहते, लड़के लड़कियों को तो खैर क्या ही बोलूंगा, अभी ऑनलाइन में भी चैन नहीं है। कोई नहीं 3 मिनट और रुक जाओ, फिर हम उसको कर रहे हैं जरा थोड़ा। मैं बोर हो गया हूँ एक्चुअली ये 2 टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते। क्या होगा इसके बाद? चलो इससे बढ़िया कि मैं जब तक आराम कर रहा हूँ आप नोट्स बना लो तब तक, ये वाले है ना आगे के। लिखो इसे। अच्छा सॉरी, ये अलग अलग है। हाँ, ये एक है, ये एक है। अरे मैंने एक ग्रुप बनाया ना, वो नीट पीवाईक्यू का और जेई के पीवाईक्यू का एंड ऑल, उसमें मैं हर 9:30 पे एक एक पेपर डालूंगा, अभी रिसेंट वाले जो आए हैं, ठीक है? अपने हिसाब से आप चाहो तो कर सकते हो, और उसमें मैं आपके चैप्टर वाइज बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का है, ऐसे करके ना, ताकि थोड़ा। हाँ मतलब नहीं मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, मैं वो बता दूंगा कि इस वाले इस चैप्टर का मतलब ये एटॉमिक का है, ये सॉल्यूशन का है, तो आप सीधे उस वाले चैप्टर पे छलांग मार सकते हो जो आपने पढ़ा हुआ है, या क्लिक कर सकते हो फिर। यार मैं आपको आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, कैन यू इमेजिन, मैं अपने टाइम पे भाई टॉपिक ही ढूंढने में दिक्कत हो जाती है, मतलब कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करे वो हिंडर कर जाता है। अब मेरे को तो 30-35 बार पढ़ा पढ़ा के इतना आइडिया हो चुका है, मतलब देख के ही क्लिक हो जाता है कि ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर के मेरे जो डिवीजन कर रखे हैं उसके कौन से टॉपिक का है, ऐसे करके ना दिमाग में क्लिक हो जाता है। टाइम लगता है, नो डाउट टाइम लगता है, टाइम तो लगता है, पर जितना आपको लगेगा उसका ठीक शायद 1/100 टाइम लगेगा मुझे। प्लस वो एक फजी सी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे आपने अश्लेषा भी बोला ना कि आपने पीवाईक्यू में भी सर वो जो छांटने का, बिकॉज हम एक रिदम पकड़ चुके हैं, हम समझ रहे हो कौन सी, ये और फिर पीवाईक्यू। अब वहां पे भी अगर वो उस वाले टॉपिक वाइज हो तो हमारा ध्यान टॉपिक पे जाएगा, फिर कुछ रह जाएगा ऐसे करके, तो रिदम बिगड़ जाएगी। तो मैंने रिदम बिगड़ने वाली बात बोली नहीं कभी, मैंने तो बस ये बोला आइडिया। अब जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर मैं वहीं पे मेंशन कर दूं ये T1 टॉपिक का है, तो क्या बुराई है उसमें वहां पे सर? अच्छा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इट्स 9:10, इसको करते हैं। आपने ये लिख दिया पहले तो अश्लेषा? हाँ ऐश क्या? रितेश ये लिखना फिर। ए यार सब एक साथ ही बताऊंगा ना, सब इंटरलिंक्ड है, क्या करूं मैं? है जी। हाँ मतलब एक्चुअली, और मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, ये पूरा ही एक है। नहीं पीछे का तो नहीं है, बट ये अलग ही है, पर ये पूरा एक है जो मैंने ये पूरा ऊपर से यहाँ तक बना रखा है। पर मैं पता रीजन क्या है अश्लेषा तोड़ने का? इट्स ऑल अबाउट, जितना पढ़ रहे हो उतना ग्रैब करोगे दिमाग में, होता ही है। अब मैं तो पता क्या कहता हूँ, जब कल पेपर हो ना, एक दिन पहले पैनिक वाली सिचुएशन हो, दिमाग उल्टा काम नहीं करता है, पता है?
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल ब्रेन फॉग तो होता ही होता है वो। तो ये चीजें तब हेल्प करती हैं वहां पे, पहले से ही टूटा हुआ मतलब लाइक छोटे छोटे बिट्स में कर रखा हमने वो। अभी ये देखो ना, उस साइड के थोड़ी सी स्पेस बचाने के चक्कर में मेन चीजें डंप हो जाती हैं। फिर वो पैराग्राफ दिखता है ना, आ जाता दिमाग देख के डर जाता है, भयंकर क्या है ये, लिख दिया। वेरी गुड रितेश। निकिता उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखिएगा। ये वाला नहीं है, ये वाला। भोला भाला सा सीधा। अबे ऐश ऑनलाइन हो गया। ये देखो, तुम्हारे दो जाने माने लोग। कर लो कोई नहीं, पर तुम्हारे टीचर और अरे छोड़ो, इट्स ऑन कैमरा। नहीं, बट इट्स अ गुड थिंग। आई मीन लाइक basically in upcoming exams most probably or anything else, the best part of him is like it's a never ending process of studying something, right? For a youth, as per I can relate that thing, there's not that much major difference. He's just 3 or 4 years gap and nothing. There's nothing in here, I mean like no worries. No one watches it, yes. There's no one watching it पहले तो no worries. अच्छा देखो, ये वाला पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखो। गुड क्वेश्चन। देखो, जितना मैंने समझा है ना चीजें, नीट इज मच मोर इंक्लाइंड फॉर द रोड लर्निंग थिंग। थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, लगा दो। वो आपकी रोड लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा देखने को दिखती है। हालांकि चीजें काफी टाइम से फ्लक्चुएट कर रही है। इवन मैंने जेई एडवांस के वगैरह के पेपर देखे। अब मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे आप अभी पीवाई क्यू कर रहे हो ना, उसमें अब आ रहा है उधर का मटेरियल जेई का। जेई का आ रहा है नीट में, जेई का लेवल और बढ़ रहा है।
जेई का एडवांस और खतरनाक आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे कोई भी चीज करना व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की मेरी तो यही कहती है, जैसे अगर मैं अपना बोलूं, थ्योरी पहले, इंटरेस्ट बन गया, फिर करते हो पीवाईक्यू कायदे से, अगर टाइम सेव करना है। वैसे तो कायदे से ये बोलता है कि ये फिर असाइनमेंट, पीवाईक्यू, समझ रहे हो, नीट, जेई मेंस, फिर एडवांस। क्योंकि आप डायरेक्ट वहां टूटोगे ना तो ये कुछ अभी नीचे जब पीवाईक्यू नहीं लग पा रहे, मतलब इट्स मोर लाइक क्लास थिंग, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, ऐसे करके ऊपर जाना। इस वजह से जो लोग एक पूरा साल ड्रॉप करते हैं वही सारी चीज दोबारा पढ़ के, अगर वो चाहें अभी भी वो ढंग से कर सकते हैं, समझ रहे हो कैसे, ये समथिंग लाइक दिस। अब मैं इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे नहीं, आप अपने आप को चैलेंज करो इस चीज को लेके। जब हमने सॉल्यूशन की थ्योरी की थी, असाइनमेंट चलो एक पल नहीं किए, पीवाईक्यू किए थे। पीवाईक्यू के बाद जब आपको सीधे मैंने जेई वाला क्वेश्चन दिया था, एक होता है कि नहीं आता, वो ब्लैंक सी फीलिंग नहीं आती, क्या है ये पेपर में, ये वाला, ये नहीं, ये वाली कॉन्फिडेंस आप, ये तो मैंने देखा हुआ है, ये मैंने करा हुआ है, ये मुझे पता है, ऐसे वाली फीलिंग आती है, समझे। इट वुड बी अ बेटर कॉल कि उस पूरी नॉलेज को डंप ना होने दो और उसको इस्तेमाल करो आगे और ऊपर बढ़ने में। अब दिक्कत ये सबसे बड़ा इसमें जो हिंड्रेंस आ जाता है वो आता है टाइम बैंड का। मतलब आप देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा कब आप 16 मार्च में हमने सॉल्यूशन शुरू किया था, साला तुम यहाँ जून खत्म होने वाला है, जुलाई आ गया, अभी भी सॉल्यूशन पे चिपके हुए हो। इट हर्ट्स बट इट इज रियलिटी। तो वो टाइम के अंदर करना वो तुम्हारा कॉल होना चाहिए कि भाई मेरे को 1 महीने के अंदर सब कर करके रख देना चाहिए, क्योंकि वो पाइल हो रही है चीजें। और इसका सॉल्यूशन मैंने एक ही चीज बोली है, मैं होता तो चैप्टर वाइज कॉपी अलग बना, मतलब सॉरी, चैप्टर वाइज कॉपी अलग अलग बनाई होती। थ्योरी की तो खैर सबकी अलग ही चल रही है, इधर मैंने बना ली, इसमें आगे से असाइनमेंट और पीछे से पीवाईक्यू करते रहो एक, और एक कॉपी जेई और नीट में जिसमें आगे से जेई और पीछे से नीट, या पीछे आगे से नीट और पीछे से जेई के क्वेश्चन बिना मुझे बताए करते रहो। डाउट्स भेज दो संडे को, जेई नीट के डाउट्स मैं संडे को निपटा दूंगा आफ्टर माय एग्जाम्स, या जो भी है। आप समझ रहे हो ये 1 घंटे में क्यों नहीं हो सकती इतनी सारी हैं। 15th August is the last exam of mine, so अच्छा ये तो प्रैक्टिकल्स है मेरे, like we need to teach thing and all, no, so we need to make those assignments thing and all. See that's why I'm saying please थोड़ा देर ये वाला महीना मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना दो 7 से 8 वाले टाइम पे। हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, उसका कोई इशू नहीं है मुझे। बाकी मैं डेली 9:30 जैसी तुम्हारा बैच फिनिश होने वाला होता होगा, मैं एक नीट का पेपर डालूंगा, एक जेई का पेपर डालूंगा, एक दिन पेपर डालूंगा, अगले दिन उसके वो क्या बाइफर्केशन की ये वाला इस चैप्टर का है, मतलब सॉरी इस चैप्टर से आया हुआ है, इसका ये वाला क्वेश्चन इससे, मतलब सिर्फ केमिस्ट्री केमिस्ट्री का, समझ लो। जी सर। अरे मुझे उसमें टाइम नहीं लगता, मुझे तो देख के ही पता लग जाता है कौन सा टॉपिक का है। नहीं आ रही बात समझ में? चलो चलो प्लीज गाइस, फिलहाल आप मैं मेक अ रिक्वेस्ट, क्या मैं इसका तीसरा पार्ट कल ही थोड़ा सा बताऊं, अभी इसको लिख लो। हाँ ये लिख दिया। अच्छा ये डायग्राम देख के अब कितनों को क्लिक हो रहा है क्या होने वाला है, मतलब क्लिक तो हो गया है। देखो क्या हो रहा है, पहले 5 डी ऑर्बिटल की सेम एनर्जी थी, लिगेंड जब सिमेट्रिकल फील्ड में है सबकी थोड़ी सी बड़ी एनर्जी बराबर उससे। तीसरे केस में क्या हुआ अश्लेषा, आ रहा हूं, इसकी स्टेटमेंट
और इसके बाद ये डायग्राम बनाना, जरा लिखने वाला काम नहीं पर ये गोलो गोलो बना देना। सो गाइस, मैं चाहूंगा जब मैं ये जो कर रहा हूं आपके सामने सामने ही भेजूं। मुझे ये बताओ कि आपको जो पहले तो ऐश जेई वाले जो ग्रुप है मेंस और एडवांस, उसमें मैं कौन सा पेपर भेजूं पहले? मेंस एडवांस का भेजूं पहले, अभी वाला? एक सेकेंड ना। और कल मैं इसमें बाइफर्केट करके वो किस किस टॉपिक्स आए हैं वो डाल दूंगा, है ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये ज्यादा बेहतर तब रहेगा जब आप स्ट्रेस फ्री रहो ट्वेल्थ के सिलेबस को लेके। एंड व्हाट आई मेंट टू से इज, जिस दिन ट्वेल्थ की थ्योरी खत्म होगी, है ना, समझ रहे हो, उसके बाद आगे पीछे या तो एक एक्स्ट्रा उसी का सेशन जिसमें हम जेई नीट की तैयारी करें वो कर सकते हैं, और इस दौरान हम उसमें वो चैप्टर कर सकते हैं, ये हो सकता है। क्योंकि मैं लेकिन उससे पहले आपको खुद से पता होना चाहिए क्या मेरे को उसकी जरूरत है। पहले क्वेश्चंस देखोगे, देखो ये एडवांस वाले में। हाँ देखो, ये डेट 18/5/2025, 18/5 का मतलब क्या होता है? मई। हम्म तो उसका ये रहा जेई एडवांस का पेपर है, ठीक है, तो ये मैं भेज रहा हूं आज। ये जेई मेंस, ये एडवांस का पेपर देखो आ गया ग्रुप में। हेलो, आ गया ना, विद सॉल्यूशन है। मैंने जानबूझ के फुल लेंथ भेजा, केमिस्ट्री वाला नहीं, मतलब जिसमें सब हो। सब है, सब है। देखो पार्ट 2, आइडिया तो लगेगा थोड़ा। हाँ, एक नीट का और एक उसका, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। रितेश, आप लोग ज्वाइन हो रखे हैं क्या? बेटा हो जाओ, फिर छूट जाएगा ना आपका ये वाला। अभी हो जाओ, मैं नीट वाले में डाल रहा हूँ अपनी। तो ये मैं देखो ये वाला पेपर डाला है, एडवांस का पेपर देखा है कभी आपने? ये मैं तुम्हें पर्सनली भेज रहा हूँ, लेकिन कल से मैं ग्रुप में डालूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये लो, ये एडवांस का पेपर ऐसा आता है। जेई एडवांस है जो मेंस क्लियर कर लेते हैं वो ये वाला देते हैं। एक नीट वाला चाहिए, नीट वाला डाल। ये 20, एक सेकेंड।